अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अभी हम आपको बताते हैं कि रेसिपी किस तरह बनाते हैं। कोई भी आइटम है और उस आइटम के पीछे एक रेसिपी बनी होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्गर है और बर्गर को आप सेल करते हैं तो स्टॉक में से उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है साथ साथ में स्टॉक में से वो भी माइनस होंगे। ठीक है, तो आप ये स्टेप फॉलो करें। ठीक है, बैक ऑफिस पे आएंगे। बैक ऑफिस में हम पहले कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ नाम पे बनाते हैं इंग्रेडिएंट्स स्टॉक। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट स्टॉक के नाम से एक कैटेगरी बन गई। जितने भी हमारे स्टॉक आइटम है हम इसमें इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, ये बन गई है। और ये है कि इसको हमने शो नहीं करना ताकि ये सिस्टम में सेल के टाइम ये शो ना हो। ठीक है, तो शो ऑन टच पैनल से हम इसको हटा देंगे। हमने सेव कर दिया। ठीक है, फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्गर है तो बर्गर में क्या क्या चीज़ें लगती है तो वो सब हमने बना देने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बन है। ठीक है, यहाँ से मैं एक आइटम बनाता हूँ बन के नाम से, जो कि यूज़ होती है बर्गर में। ठीक है, बन, और बन को हम यहाँ से डाल देते हैं इंग्रेडिएंट इन स्टॉक में। ठीक है, यूनिट इसका रख देते हैं पीसेस। ठीक है, और इसकी हम यहाँ पे प्राइस दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें पड़ता है 10 रुपये का। ठीक है, और स्टॉक में हमारे पास ये पड़े हुए हैं तकरीबन 50 पीस। ठीक है, और हमने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये एक आइटम हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि हमने इसमें इसी में हॉस्पिटैलिटी में आके इसको इंस्ट्रक्शन आइटम कर लेना है। ठीक है, ताकि मतलब ये शो भी ना हो स्क्रीन पे और पीछे जो सिस्टम है उसमें मतलब ये हिसाब किताब के लिए आपके काम आएगा। ठीक है, शो ऑन टच पैनल से हटा देंगे। सेव हो गया। दूसरा एक आइटम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हो गया चीज़। ठीक है, चीज़ का हमने कर दिया। चीज़ पर केजी भी हो सकता है, पर पीसीस भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास जिस तरह का है तो आप उस तरीके से सेलेक्ट करें। और इसको भी मैं स्टॉक इंग्रेडिएंट आइटम में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसकी भी परचेज़ प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं कि 500 परचेज़ प्राइस है पर केजी। ठीक है, और स्टॉक में हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल पड़ा हुआ है 10 kg। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको स्टॉक लिंक कर दिया और यहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन आइटम बना दिया और व्यू में से हमने इसको शो ऑन टच पैनल से हटा दिया। ठीक है, इसी तरीके से बन में भी मैंने यहाँ पे शो ऑन टच पैनल से हटा दिया। इंस्ट्रक्शन आइटम है और इसको भी मैं स्टॉक लिंक कर देता हूँ ताकि ये अगर सेल हो तो स्टॉक में से माइनस भी हो। ठीक है, ये हो गया सेव। दूसरा इसमें आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, कैचअप, और ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल पर केजी है या लीटर है। ठीक है, और यहाँ पे इसको डाल देंगे इंग्रेडिएंट्स स्टॉक में। और प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ इसकी है पर लीटर हमें पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल 200 का। स्टॉक में हमारे पास ये पड़े हुए हैं 10। ठीक है, मतलब 10 बोतलें हैं या इस तरह कुछ। तो इसको भी मैं स्टॉक लिंक कर दूँगा और यहाँ से इंस्ट्रक्शन आइटम कर दूँगा और व्यू में से टच पैनल से हटा दूँगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें से एक और भी एक आइटम बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कबाब है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेडीमेड है, मतलब बना बनाया हमारे पास आता है।
इसको पर पीस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इन स्टॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें पड़ता है 30 रुपये का, और स्टॉक में हमारे पास 50 हैं। ये यहाँ से स्टॉक लिंक हो गया, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन आइटम हो गया। व्यू में से टच पैनल से हटा देंगे, सेव। ठीक है, तो ये 4 आइटम्स जो हमारे पास बन गए, तो इसको हम लिंक करेंगे बर्गर के साथ। ठीक है, कोई भी आइटम आपके पास हो सकते हैं, मतलब कोई मसाला हो गया, चीज़ हो गया, केचप हो गया, कोई राइस हो गए, इस तरह कुछ भी। तो एक एक करके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सबको आपने बना देना है, और उसकी कॉस्टिंग डाल देनी है कि कितने का हमें पड़ा था। ठीक है, और स्टॉक लिंक कर देना है। ठीक है, और अभी इसको हम अटैच करते हैं, बल्कि पहले देख लेते हैं इसकी स्टॉक रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ से आके रिपोर्ट में से हम इसकी स्टॉक चेक कर लेते हैं। ठीक है, बन के हमारे पास 50 स्टॉक पड़ा हुआ है, कबाब का भी 50 है, चीज़ हमारे पास 10 पीसेस पड़े हुए हैं या 10 केजी का पड़ा हुआ है, केचप 10 केजी या लीटर है। ठीक है, और उसकी कॉस्टिंग आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इसको अभी हम लिंक कर देते हैं यहाँ पे बर्गर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं बर्गर की कैटेगरी, ये है ओके सर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बर्गर है वांटेड बर्गर। ठीक है, तो वांटेड बर्गर पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से आएंगे सेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट इंस्ट्रक्शन में हम इसको बताएंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। अभी हम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट में से हम यहाँ पे डायरेक्ट वो स्कोट आ रहा है इंस्ट्रक्शन आइटम को। ठीक है, बन, चीज़, केचप, कबाब। ठीक है, तो बन का हम पहले बता देते हैं कि बन हमारे पास किस तरह से है। तो एक बर्गर में हमारे पास 1 क्वांटिटी में यूज़ होता है बन। ठीक है, ये हो गया, और इसकी प्राइस हमने नहीं डालनी। काइंड हम कर देंगे कुक एंड मेक, और इंस्ट्रक्शन कर देंगे ऐड, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट चेक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक आइटम आ गया। दूसरा आइटम इंसर्ट कर देंगे यहाँ से चीज़ हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये किलो के हिसाब से है, केजी के हिसाब से, तो हम यहाँ पे डाल देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राम। ठीक है, तो 0.00100 ओके 0, और यह हो गया 10। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, तो मैंने 0.0010 मतलब 10 ग्राम मैंने चीज़ डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से काइंड में से आके कुक, मेक, और इंस्ट्रक्शन में से ऐड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट चेक लगा दिया, सेव हो गया। अभी तीसरा आइटम करेंगे। तीसरा आइटम हमारे पास केचप है, केचप पे भी डबल क्लिक किया, तो इसका भी हमने पर लीटर लिया है, और लीटर में भी 1000 ml होते हैं 1000। ठीक है, तो इसका भी हम करेंगे 0.0010। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मतलब 10 ml या इतना कुछ, मतलब वो एक अंदाज़ा है। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ से हमने ऐड कर दिया कुक एंड मेक, और इंस्ट्रक्शन में से ऐड हो गया, डिफ़ॉल्ट चेक लग गया, सेव। ठीक है, अभी लास्ट आइटम है। लास्ट आइटम कबाब है, जो कि मतलब पर पीस या इसके बजाय कोई भी आइटम हो सकता है। तो इसको हमने पर पीस डाला हुआ है, तो क्वांटिटी 1 हो गया। ठीक है, ये ग्राम वगैरह के हिसाब से नहीं है, एक ही कबाब डलेगा एक ही बर्गर में, तो उसको हमने मतलब डायरेक्टली इसके साथ ऐड किया है। ठीक है, तो ये हो गया कुक एंड मेक, और इंस्ट्रक्शन में आएगा ऐड, और डिफ़ॉल्ट चेक लग गया। ठीक है, सेव। ठीक है, अभी हम जाते हैं और इसको चेक करते हैं, वांटेड बर्गर को इसको सेल करते हैं, ताकि ये हमें स्टॉक में से कुछ दिखा रहे या नहीं। ठीक है, पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं। स्टॉक सर्च, यहाँ पे देखें, बन हमारे पास 50 पीसेस पड़े हुए हैं,
कबाब हमारे पास 50 पीसेस पड़े हुए हैं। चीज़ जो है वो हमारे पास 10 kg है और केचप 10 लीटर है, ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग आपको दिखा रहे हैं। अभी जाते हैं इसको सेल करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से आ गए और यहाँ से हमने बर्गर को सिलेक्ट किया और बर्गर में से वांटेड बर्गर को मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आपने ओके कर देना है। 400 का बर्गर है और ये आपको जस्ट शो कर रहा है, ठीक है, कि इसमें ये चीज़ें भी साथ में माइनस हो रही है। हमने इसको सेल कर दिया, कैश कर दिया, ओके। और अभी जाके हम रिपोर्ट चेक करते हैं कि ये वहाँ से माइनस हुआ है या नहीं, ठीक है। बैक ऑफिस, रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, सर्च, ठीक है। तो अभी देखें, बन में से एक माइनस हो गया, 50 था, 49 रह गया। कबाब में से एक माइनस हो गया, 50 था, 49 रह गया। चीज़ में से 9.999, ठीक है। मतलब सिर्फ 10 ग्राम जो था वो माइनस हुआ है। बाकी वो पॉइंट्स में दिखा रहे हैं कि 9 kg और 999 ग्राम हमारे पास है, ठीक है। केचप का भी इसी तरीके से वो आपको ग्राम्स में या लीटर ml में आपको दिखा रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी आइटम हैं सबके आपने अलग-अलग से आइटम बना देने हैं, उसकी परचेज़ प्राइस वगैरह डाल देनी है और फिर उसको आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आइटम के ज़रिए, ठीक है। जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा।